हार्मोन जब रिलीज होता है, इस हार्मोन का फंक्शन है हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, मतलब बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है। PTH is going to act upon three parts of the body. One is bone, intestine and kidney. और तीनों में जाकर वो कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। TCT जब रिलीज करेंगे, TCT का काम क्या है? टू डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। नीट में पैराथायरॉयड हार्मोन्स कैल्शियम लेवल के ऊपर क्वेश्चंस आ गए हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो फिट डॉक्टर्स, मैं आपका उज्जवल सर। आज जो टॉपिक आपके सामने मैं बोलने वाला हूं वो आपके घर से स्टार्ट होता है। घर में आपके ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर हैं या बुजुर्ग कोई है और कभी सीढ़ी से थोड़ा गिर गए, एक स्टेप गिरने के बाद हड्डी टूट गया। यह हड्डी टूटने का कारण क्या था? हड्डी टूटने का कारण था मोर ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स और लेस ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। लेस ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। तो ये लेस ऑफ कैल्शियम क्यों हुआ? व्हाट इज द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी? बॉडी का स्टोरेज ऑर्गन, कैल्शियम का स्टोरेज ऑर्गन क्या है? वो है बोन। सो अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो डेफिनेटली वो बोन से खींच के लेता है, वो बोन से रिजॉर्ब करता है, बोन का डीमिनरलाइजेशन होता है एंड उसके लिए बोन से वो खींच के लेता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक हार्मोन है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। क्या नाम है? पैराथॉर्मोन। और ये पैराथॉर्मोन कहां से रिलीज होता है? पैराथॉर्मोन हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो वो जो बोन से कैल्शियम निकल आया, बोन इज गोइंग टू बिकम व्हाट? पोर हो जाएंगे बोन में। बोन इज गोइंग टू बिकम पोरस। द टर्म यू ऑलरेडी नो। यस, द टर्म इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हुआ? क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन बॉडी में बढ़ गया। क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करते हैं? बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में दे देते हैं। सो ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस। पर ऐसा करने से नहीं चलेगा। कोई तो है जो उस लेवल को, उस ज्यादा इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने वाला है। और वो मेंटेन करने वाला हार्मोन का नाम जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, थायराइड ग्लैंड में पैराफॉलिकुलर सेल्स थे। वो पैराफॉलिकुलर सेल्स से एक हार्मोन रिलीज हो रहा था, वो था क्या? पैराथॉर्मोन। फाइन। नाउ थायरोकैल्सिटोनिन क्या है? वो कैल्सिटोनिन। पैराफॉलिकुलर सेल्स से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है कैल्सिटोनिन। सो वो कैल्सिटोनिन जिसको कहते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, ये थायरोकैल्सिटोनिन मेंटेन करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल। जो कम हो गया था, जो ज्यादा हो गया था ब्लड में, वो क्या करेगा? कम करेगा कैल्सिटोनिन हार्मोन। उसका फंक्शन वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द वेरी लास्ट वीडियो। सो आज के बाद भगवान ना करे अगर ऐसा कोई घटना घटता है तो आपको याद होना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस का एक वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है? वो है पैराथॉर्मोन हार्मोन बढ़ जाना फ्रॉम द ग्लैंड कॉल्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड। So today's topic is about parathyroid gland. Let us start with that. Parathyroid gland का location क्या है? The location of parathyroid gland is right here. कहां पे? ये देखो थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड। इसमस कहां पे है सर? द ज्वाइनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब ये बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, उस तरफ, उसके पीछे वहां पे क्या था? मिडिल में क्या था? ज्वाइनिंग था। दिस ज्वाइनिंग वाज इस्मस। ये इस्मस किस तरफ है? सामने की तरफ है। ये बैक साइड है, बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड में ये चार पैराथायरॉयड ग्लैंड है। सो वन पेयर इन ईच लोब, वन पेयर इन ईच थायराइड लोब। सो ये अगर थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के पीछे these two are present in one lobe, these two parathyroid glands are present in another lobe. This is the location of parathyroid gland. Now इसका function क्या है? What is the function of parathyroid gland? थोड़ा इसको थोड़ा देख लेते हैं और ये आप पढ़ोगे in your medical classes. Fine? Okay. थोड़ा जहां पे हम दिखा रहे हैं वो देखो।
ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, दिस इज होल थायराइड ग्लैंड, ओके, द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। एंड अगर हाइपोकैल्शियमी हो गया, हाइपोकैल्शियमिया हो गया बॉडी में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपो, कम या ज्यादा, कम। इमिया, इमिया मतलब क्या है, इमिया मतलब ब्लड। इफ द ब्लड कंटेन्स लेस ऑफ कैल्शियम, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैल्शियमिया। और पैराथॉर्मोन हार्मोन पीटीएच, पैराथॉर्मोन हार्मोन पीटीएच, ये हार्मोन जब रिलीज होता है, इस हार्मोन का फंक्शन है हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, मतलब बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है। सो अगर बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो गया तो पीटीएच का काम बढ़ जाएगा। तो देखो यहां से पीटीएच, ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल पीटीएच का लेवल बढ़ गया, सो पीटीएच स्टार्ट्स गेटिंग इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में आ गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो ब्लड से पहला उसका पॉइंट ऑफ एक्शन, द फर्स्ट ऑर्गन वेयर इट विल वर्क इज बोन। तो पहला वो कहां पे जाएगा, बोन के पास जाएगा। पीटीएच कहां पे पहुंचा, बोन के पास। सेकेंड कहां पे जाने का जगह है, वो सेकेंड जाने का जगह है इंटेस्टाइन में, और थर्ड वो जाएगा किडनी में। दैट मीन्स पीटीएच का फंक्शन मेनली 3 ऑर्गन के साथ लगा हुआ है, दे आर joined with the 3 part of the body. One is bone, intestine and kidney. These are the 3 organs that the PTH works. PTH जब बोन में जाकर काम किया, बोन पे किसको एक्टिवेट करेगा, it activates osteoclast cell. It activates osteoclast. आप थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको देखने के लिए, क्या लिखा है, it activates osteoclast cell. Yes. So bone में when the bone is having PTH मतलब पैराथॉर्मोन हार्मोन, ये पैराथॉर्मोन हार्मोन क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट, बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का फंक्शन क्या है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, मतलब वो बोन से कैल्शियम को निकालेगा। कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस रिलीज टू द ब्लड। सो यहां से कैल्शियम को निकाल दिया और फॉस्फेट आयन को निकाल के ब्लड में दे दिया। सो ब्लड में क्या हो गया, फिर से कैल्शियम लेवल बढ़ गया। तो यहां पे पॉजिटिव हुआ, कैल्शियम लेवल बढ़ गया, कैल्शियम लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड। इफ इट वर्क्स ऑन, व्हेन इट वर्क्स ऑन इंटेस्टाइन, जब ये इंटेस्टाइन के ऊपर काम किया, व्हेन इट वर्क्स ऑन इंटेस्टाइन, जब ये इंटेस्टाइन के साथ काम किया, इंटेस्टाइन में क्या करेगा ये, when PTH works with intestine, intestine में, अच्छा ये वर्क क्यों किया, क्योंकि ब्लड में क्या था, ब्लड कैल्शियम लेवल कम था, there was less amount of calcium in the blood, so PTH started acting on intestine, ये इंटेस्टाइन के ऊपर काम किया and it increases calcium absorption from food, फूड से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, कैल्शियम लेवल बढ़ गया ब्लड में। This is how it acts on intestine. PTH, parathormone hormone, also acts on kidney, and kidney में वो काम करके it promotes activation of vitamin D and increases calcium reabsorption. Calcium reabsorption किडनी renal tubule से calcium reabsorption बढ़ गया and calcium level blood में बढ़ गया। So डिक्रीज होने के कारण, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज होने के कारण पीटीएच ऑटोमेटिकली रिलीज होना स्टार्ट होगा फ्रॉम पैराथायरॉयड हार्मोन्स, फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। और पीटीएच इज गोइंग टू एक्ट अपॉन 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वन इज बोन, इंटेस्टाइन एंड किडनी, और तीनों में जाकर वो कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा एंड दैट कैल्शियम लेवल अल्टीमेटली इंक्रीजेस इन द ब्लड। इसके साथ ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो ये क्या था, फीडबैक मैकेनिज्म, अब ज्यादा बढ़ गया, ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा बढ़ गया, देन व्हाट इज गोइंग टू कम इनटू प्ले, व्हिच ऑर्गन इज गोइंग टू कम इनटू प्ले, तब आ जाएगा थायराइड ग्लैंड का फंक्शन। थायराइड ग्लैंड में लास्ट डे वी हैव टॉक्ड अबाउट, इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट, ये था क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थायराइड फॉलिकल का ये था क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम में यहां से पैराफॉलिकुलर सेल्स थे, पैराफॉलिकुलर सेल्स we started secreting what, calcitonin, calcitonin,
कैल्सिटोनिन, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन को क्या कहते हैं? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी। टीसीटी जब रिलीज करेंगे, टीसीटी का काम क्या है? टू डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। सो इधर कैल्शियम लेवल घट जाने से ये इंक्रीज किया, ये तीनों जगह से ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ गया, पर ज्यादा बढ़ जाएगा तो टीसीटी इज गोइंग टू स्टार्ट ऑकरिंग, स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, and they are going to start secreting TCT, that is thyrocalcitonin, which reduces the calcium level. This is how blood calcium level body में maintain किया जाता है by the help of parathyroid gland and thyroid gland का कौन सा पार्ट? पैराफॉलिकुलर सेल्स। सो भगवान न करे आपके घर में ऐसा कोई इवेंट हो, हम भी जब बूढ़े बन जाएंगे तो हमारा बोन क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा, बोन विल बिकम वल्नरेबल टुवर्ड्स ब्रेकेज, और उसका कारण क्या होगा? इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द बोन। और इस टर्म को आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, वहां पे एक टर्म लिखा है इन एनसीईआरटी पैराथायरॉइड ग्लैंड में, बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन मतलब बोन से कैल्शियम आयन निकाल लेना। एंड ऑल्सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड demineralization. Demineralization. That's very, very important from this part. नीट में पैराथायरॉइड हार्मोन्स, कैल्शियम लेवल के ऊपर क्वेश्चंस आ गए हैं। इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, अगेन टू रिपीट, लिख लिख के पढ़ो, जोर से पढ़ो, एंड पढ़ो खुद के लिए। हेल्प यू इन सच अ वे, हेल्प योरसेल्फ इन सच अ वे दैट जो ड्रीम स्टीलर्स हैं, आपका सपना चोरी करने के लिए जो आपके आसपास में बहुत जन है, जिसको आप सोचते हो आपका वेल विशर्स है, बट माइंड यू माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर द ड्रीम स्टीलर्स। डोंट अलाउ देम टू बिकम सक्सेसफुल। फोकस रहो अपने काम पे, फोकस रखो अपने पढ़ाई पे, रिपीट करके पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। It's going to help you to remember the things. All the very best. See you in the next video.